क्या कभी सोचा है कि नंबर्स का भी कोई सीक्रेट कोड हो सकता है? आज हम यही करने वाले हैं। रियल नंबर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे और उनके कोड को क्रैक करेंगे। तो सवाल यही है, क्या सच में नंबर्स का कोई सीक्रेट कोड होता है? मतलब 12, 50 या 1000 इन जैसी संख्याओं के अंदर क्या कोई छिपा हुआ पैटर्न है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होता है। और इस कोड को खुलने की चाबी पता है कहाँ छिपी है? उनके डीएनए में। और वो डीएनए है प्राइम नंबर्स। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि मैथ्स का एक बहुत ही फंडामेंटल रूल है, जिसे कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बेसिकली ये इस कोड की मास्टर की है। ये थ्योरम कहता है कि हर कंपोजिट नंबर को, मतलब जो प्राइम नहीं है, उसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है। और सबसे खास बात, ये तरीका एकदम यूनिक होता है। अच्छा, तो अब हमारे पास मास्टर की तो आ गई, लेकिन ताला खोलने के लिए कुछ टूल्स भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए हमारे कोड ब्रेकर के टूल्स को देखते हैं, HCF और LCM। अब ये दोनों टूल्स काम कैसे करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें हम हर कॉमन प्राइम फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेते हैं। और दूसरी तरफ है LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें हम हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो बस यही फर्क है, एक में सबसे छोटी पावर, दूसरे में सबसे बड़ी। चलो, बहुत हुई थ्योरी, अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम इन टूल्स का इस्तेमाल दो नंबर्स पर करेंगे, 404 और 96। तो प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, 404 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये आते हैं 2 स्क्वायर गुणा 101। स्टेप 2, अब 96 के लिए भी यही करते हैं, जो हमें मिलता है 2 की पावर 5 गुणा 3। अब HCF के लिए, याद है ना, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर, यहाँ सिर्फ 2 ही कॉमन है और उसकी छोटी पावर है 2 स्क्वायर। और LCM के लिए हर प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर लेनी है, तो ये होगा 2 की पावर 5, 3 और 101। और ये रहे हमारे रिजल्ट्स। HCF निकला 4 और LCM आया 9696। देखा, एक बार जब नंबर्स का डीएनए, मतलब उनके प्राइम फैक्टर्स, पता चल जाएं, तो सब कितना आसान हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। HCF और LCM के बीच ना एक बहुत ही गहरा सीक्रेट कनेक्शन है, एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला। ये रहा वो फॉर्मूला। अगर A और B कोई भी दो नंबर है, तो उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मैथ्स में ये बहुत ही एलिगेंट और काम का रिलेशन है। लेकिन क्या ये फॉर्मूला सच में काम करता है, या ये बस कहने के लिए अच्छा लगता है? चलो चेक करते हैं। तो अपने पिछले एग्जाम्पल से ही इसे वेरीफाई करते हैं। HCF गुणा LCM मतलब 4 गुणा 9696, ये होता है 38,784। और अब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 404 गुणा 96। अरे वाह, ये भी 38,784 ही है। परफेक्ट, मतलब ये फॉर्मूला एकदम सही काम करता है। ठीक है, ये सब तो अच्छा है, पर इसका रियल वर्ल्ड में क्या काम? चलिए देखते हैं कि ये नंबर्स असलियत में पहेलियां कैसे सॉल्व करते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। 3 लोग चल रहे हैं। एक के कदम की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, दूसरे की 42 और तीसरे की 45। तो वो कम से कम कितनी दूरी चलेंगे कि तीनों के कदम एक साथ पूरे हों और वे सब बराबर दूरी तय कर चुके हों? अब सवाल यह है कि इस पजल को सॉल्व करने के लिए कौन सा टूल लगेगा, HCF या फिर LCM? क्या लगता है? यहाँ कीवर्ड क्या है? न्यूनतम दूरी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस। जब भी कम से कम या न्यूनतम की बात हो, जहाँ चीजें एक साथ आएं, तो हमें चाहिए होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM। हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 40, 42 और 45 तीनों से डिवाइड हो सके। और इसका सॉल्यूशन है 2520 सेंटीमीटर। जी हाँ, 40, 42 और 45 का LCM 2520 होता है। इसका मतलब 2520 सेंटीमीटर चलने के बाद वो तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे और सबके कदम भी पूरे हो चुके होंगे। अब चलते हैं अपनी आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती की तरफ, इरैशनल नंबर्स को प्रूव करना। ये नंबर्स की दुनिया का एक और भी गहरा रहस्य है। तो आखिर ये इरैशनल नंबर होते क्या हैं? सीधी भाषा में ये वो नंबर हैं जिन्हें P/Q मतलब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इनका डेसिमल कभी खत्म नहीं होता और ना ही कभी रिपीट होता है।
पर हम ये पक्के तौर पर कैसे कह सकते हैं कि √3 जैसा कोई नंबर इरैशनल ही है? इसके लिए मैथ्स में एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। इसका लॉजिक बड़ा मजेदार है। स्टेप 1, हम पहले इसका ठीक उल्टा मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं कि √3 रैशनल है। स्टेप 2, अगर ये रैशनल है तो इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना? स्टेप 3, फिर हम इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो नामुमकिन है, एक कॉन्ट्रडिक्शन। और स्टेप 4, क्योंकि हमारी शुरुआत की बात मतलब हमारी अजम्पशन एक कॉन्ट्रडिक्शन पर खत्म हुई, इसका मतलब वो अजम्पशन ही गलत थी। तो नतीजा क्या निकला? √3 इरैशनल है। तो इससे पता क्या चलता है? यही कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें आप एक सिंपल फ्रैक्शन में कैड नहीं कर सकते। ये नंबर्स हमारे नंबर सिस्टम की गहराई और कॉम्प्लेक्सिटी दिखाते हैं। ये नंबर्स के यूनिवर्स का एक अलग ही मिस्टीरियस हिस्सा है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर छोड़ जाता है। अगर हर कॉम्पोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम कोड होता है, तो उस नंबर का क्या मतलब है जिसका कोड कभी खत्म ही नहीं होता और ना ही रिपीट होता है? बस यही इरैशनल नंबर्स का असली रहस्य और उनकी खूबसूरती है। इस पर सोचिएगा जरूर।